जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपका यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी के अंदर से एएलपी टेक्नीशियन या फिर आने वाली वैकेंसी जो हमारी एनटीपीसी की है जून के लगभग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एडवांस मैथ के बारे में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि आज हमारी जो क्लास नंबर 2 रहने वाली है वो अलजेब्रा के अंदर से रहने वाले, बीजगणित के अंदर से रहने वाले। क्लास नंबर 1 में डाल चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूं। अगर आप लोग देखना चाहते हो, पूरी की पूरी डिटेल समझना चाहते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, मैंने तो प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं और आज भी क्लास नंबर 2 में मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आया हूं, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे बताना चाहूंगा मैं। अगर आप लोग एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपसे इन क्वेश्चनों के अंदर से पूछे जा सकते हैं कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चनों के पहले नियम सीखने हैं, किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको एक दो फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, फिर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाले बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a+a/a+1 बराबर 3 और a+1 की घात 3 और +1/1 a+1 की घात 3, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि क्या आएगी। इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि हाँ क्या आएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, परंतु बनाना क्वेश्चन ये मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, किस प्रकार आपको बनाना है क्वेश्चन, सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी कुछ ट्रिक। देखिए यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है। अगर यहाँ पे मैं मान लूं कि हाँ x की घात 3 है +1/y की घात 3, यानी कि पूरे की घात में इसे 3 मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनेगी। इसको a की 3 + b की 3 में मान सकता हूं। ठीक है भाई, तो आप लोग इसी प्रकार इसको बना लीजिए, क्योंकि नीचे वाले में देखो समान है, +1 यहाँ पे a+1 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे a+1 है, यहाँ पे खाली a है। तो क्या अगर मैं एक इधर भी जोड़ दूं, एक इधर भी जोड़ दूं, तो बिल्कुल ऐसा ही मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। तो एक दोनों तरफ ऐड कर दो, ये कितना बन जाएगा a+1 +1/a+1। ये तो एज इट इज सेम है, एक इधर मैंने जोड़ा तो मैंने ये जोड़ दिया, एक इधर जोड़ो तो ऐसा फॉर्मूला मान सकता हूं। बोले क्वेश्चन समझ में आया यहां तक या नहीं आया? यहां तक ठीक है? ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों साइड का घन मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे घन लगा हुआ है, तो मैं इधर भी इस पूरी समीकरण का दोनों साइड का घन कर दूंगा। ठीक है, इसका मैं क्यूब कर दूंगा दोनों साइड का। ठीक है, जैसे आप लोग इसका क्यूब करोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे, a की 3 + b की 3। देखो a की 3 + b की 3 + 3, a की जगह ये रखोगे, b की जगह 1/ये रखोगे, तो a+1 से a+1 यहां कैंसिल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? a की 3 + b की 3 + 3ab और a+b। ठीक है, a + b की जगह ये पूरा, तो इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां मल्टीप्लाई में क्या लगा सकूं मैं 4। दोनों साइड का घन करा है, तो इसका घन करोगे आप लोग 4 का, कितना आएगा 64 आएगा। कोई दिक्कत है? देखो 4 × 12, 4 × 12, 12 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, यानी कि 64 - 12 बराबर 52 आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत है का क्वेश्चन में? a+1 की घात 3 + 1/a+1 की घात 3 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 52। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं और सीखने पड़ेंगे इनके तरीके। आपको अगर एग्जाम के अंदर आपको नंबर अच्छे लाने हैं और किसी भी एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक लाने हैं, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार के आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप लोग। देखिए एक दो फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले सारे के सारे अगर कहते हो ना, सारे के सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूं। ठीक है, सिर्फ 1-2 मिनट लगेगी, देखिए ध्यान से जल्दी से। a + b की घात 2। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर अगर कहीं पे आता है तो आप सभी को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर यही माइनस में आता है ना, a - b का होल स्क्वायर आ जाए, तो a² + b² माइनस का आप लोग 2ab, यानी कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आप सभी को पता है a² जब ये प्लस का है तो सारे के सारे प्लस के रहेंगे। देखो a² करा, b² करा, फिर दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2ab दोनों प्लस के ही रहेंगे। परंतु यहाँ पे a का करा मैंने a² - b का स्क्वायर करेंगे, 2 बार -b का स्क्वायर होगा तो प्लस का b² ही प्राप्त होगा मुझे। और दोनों की जब मल्टीप्लाई कराऊंगा, एक माइनस का एक प्लस का, आप सभी को पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2ab। ठीक है, इसी प्रकार a + b की घात 3 का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। a की 3
प्लस बी की 3 प्लस 3ab और a प्लस बी। यही फॉर्मूला मैंने अभी लगाया पिछले वाले क्वेश्चन में। अगर ये माइनस में आपसे पूछा जाएगा तो सभी माइनस के हो जाएंगे। a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। ये फॉर्मूले मैं इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, ये सभी को पता है, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इन्हीं के साथ साथ एक दो फॉर्मूले और हैं, वे मैं जुड़वाऊंगा इनके साथ। अभी मैं लिख रहा हूं फॉर्मूलों को, वो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कुछ बच्चों को वो पता हो फॉर्मूले, हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो फॉर्मूले ना पता हो। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई सारे ही फॉर्मूले क्यों ना लिख दूं। ठीक है, सिर्फ 1-2 मिनट की बात है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम इन्हीं फॉर्मूलों की अलग अलग घात की बात करते हैं। a की 3 प्लस b की 3। ठीक है, इसमें मैं क्या करूं, पहले सबसे पहले प्लस का फॉर्मूला है तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, a प्लस बी। ठीक है, फिर पहले का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर b स्क्वायर। अगर फॉर्मूला प्लस का है, अगर फॉर्मूला प्लस का है तो अंदर माइनस के आएंगे, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई क्या में आएगी, माइनस में आएगी। अगर यही फॉर्मूला माइनस में है, ये प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस आया था, ये माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस आएगा। और आप सभी को पता है अगर माइनस का फॉर्मूला है तो अंदर सारे प्लस थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है? ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ऐसे याद कर सकते हो दो के जोड़े में। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे चलते हैं। अगर कहीं पर a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 और माइनस 3abc, इसके इक्वल क्या होता है? इसके इक्वल होता है भाई a प्लस b प्लस c, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में ही अगर कहीं पर कुछ क्वेश्चनों में ऐसा दिया जाएगा बच्चों, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा दिया जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 0 होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि आपको दिया जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई। देखिए ये a प्लस बी प्लस सी, कहीं पर ये दे देगा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। ठीक है, तब मुझे बताइए कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर बच्चों a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे मैं रखता हूं 0, तो ये 0 इस पूरे को भी क्या बना देगी, 0 बना देगी। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, 0। a की 3 प्लस b की 3, यानी कि अगर मैं लिखता हूं तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये माइनस का जो है ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 बराबर क्या आएगा, 3abc। ये बन जाएगा हमारा। लेकिन ये कब आएगा, ये तब आएगा भाई, ये तब आएगा जब a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आए, 0 आए। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पिछले वाले एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 है तो a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन में आपको दे जाएगा 3abc, 9abc या फिर abc खाली, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर आपको वहां कंफ्यूजन होगा अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है। ठीक है भाई, तो एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला और है वो भी लिखवा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। चलिए एक फॉर्मूला और लिखवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उसका काम आ रहा है क्वेश्चन में, आगे काम भी पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर, आपने क्वेश्चन पढ़ा भी होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, 8वीं 9वीं क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की घात 2, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, पहले ये दोनों लेंगे ए बी, फिर 2 लगाएंगे, फिर अगले दोनों लेंगे बी सी, और फिर प्लस करके 2 लगाएंगे। देखो a के साथ b लिया, फिर b के साथ c लिया, फिर c के साथ a लेंगे, ऐसे। तो ये हो जाएगा ac लिख सकते हो, ca लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है। ये हमारा एक फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पहले इकाई का अंक वाला करवा लेता हूं, फिर इन फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए आसान एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ले रहा हूं। इकाई का अंक निकालना है एक क्वेश्चन में 23 की घात 3, देखिए 23 की घात 3 और प्लस 37 की घात 3। इसमें बताना है यूनिट डिजिट। क्या बताना है, यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा।
ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे आसान बनाना है वही तो सीखना है। क्वेश्चन को आसान कैसे बनाना है वही तो सीखना है। 37 की घात 3 बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अगर किसी को याद है तो काम चल जाएगा, याद नहीं है तो कैलकुलेशन करोगे बहुत ज्यादा टफ। ठीक है, अब 23 की घात 3 करोगे, ये भी बहुत ज्यादा टफ। आपको क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक तो चाहिए, इकाई का अंक तो चाहिए। एक बात मुझे बताइए आप, मैं यहां पे लिख दूं 542 गुना 676, ये मैंने लिख दिया। यहां पे एक बात समझो बस थोड़ी सी, मैंने 542 और 676 लिख दिया। मुझे ये कहेगा कि इकाई का अंक बताइए, बस क्या आएगा। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ, चाहे तो मैं इसकी किसी भी प्रकार मल्टीप्लाई कर लूं, 6 दूनी 12, लास्ट में जो है ना वो 2 ही आना है। बाकी सारी मल्टीप्लाई इधर चाहे 5 आओ 9 आओ कुछ भी आओ वो सब इधर ही आएगा, क्योंकि लास्ट की अंक से लास्ट के अंक से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 6 दूनी 12 मुझे मिला है, तो उसमें इकाई का अंक 2, सिर्फ यही 2 लास्ट तक 2 ही चलेगा। इधर चाहे संख्या कितनी भी चेंज हो जाए तो लास्ट का इकाई का अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो मैं इनकी मल्टीप्लाई क्यों कराऊं तीनों की, जब मुझे इकाई का अंक निकालना है तो सिर्फ लास्ट के अंक को लेके चलूंगा। उसी प्रकार इस पे आ जाओ। देखो देखो बच्चों, ये जो 3 है सिर्फ 3 की घात 3 कर दो, आप सभी को पता है मुझे 27 मिलेगा। क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। ये लास्ट में है 7 दिया है, 7 की 3 करा दो, आपको पता है 343 मुझे मिलेगा, 343 मुझे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में प्लस जोड़ने तक, पहले जोड़ने तक लास्ट तक सोल्व करेंगे, फिर उसका इकाई का अंक बताएंगे। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि देखिए मुझे ये पूरा नहीं जोड़ना है, इसमें मुझे पूरा नहीं जोड़ना, मुझे सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। मुझे यहाँ पर भी इकाई का अंक का घन कराए, यहाँ पर भी इकाई के अंक का घन कराए, तो सिर्फ लास्ट का अंक यहाँ से ले लो 7 और लास्ट का अंक यहाँ से ले लो 3, तो 7 और 3 कितने बैठ गए, 7 और 3 कितने आ गए 10, और 10 में भी इकाई का अंक क्या है 0। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। इकाई का अंक क्या निकाल लेंगे 0। तो पूरा पूरा क्वेश्चन समझना है आपको, किस प्रकार क्वेश्चन को लेके चलना है, आसान किस प्रकार बनाना है, और एग्जाम के अंदर टाइम किस प्रकार बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ेंगे आगे, इसके स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 दिया है, और a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर जो दिया है वो दिया है 301। ठीक है, तब ab प्लस bc प्लस ca का मान पूछ रहा है, ab प्लस bc और प्लस ca की वैल्यू वो पूछ रहा है। ठीक है यहां तक, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc, इसके इक्वल में कितना दिया है 301 दिया है। वैल्यू मुझे वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है ab प्लस bc प्लस ca की। ठीक है, तो इसके पूरे का फॉर्मूला में आपको पता है कि ये भी आता है और ये भी आता है प्लस b प्लस c। मैंने आपको बताया था कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए कितनी आई और a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो ये अगले वाला जो है ना फॉर्मूले के जो मैंने बताया था वो पूरा का पूरा 0 हो जाता है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 ना देके यहाँ पे 7 दे रखा है, तो इस पूरे का फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले तो आप लोग a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर क्या है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये दिया है। ठीक है, अब आपको क्या क्या देखना है, देखो एलिमिनेट कैसे करना है। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, माइनस मैंने ले लिया तो अंदर सारे प्लस के हो जाएंगे, ए बी बी सी और सी। बोलिए समझ में बात या नहीं है। तो क्या इस पूरे की वैल्यू आपकी समझ में आ चुकी है, यानी कि माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये मेरे पास इसकी वैल्यू मुझे बतानी है, इसी की वैल्यू तो मुझे बतानी है पूरे की, तो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए भी नहीं क्योंकि इसकी मुझे निकालनी है। ठीक है, मुझे वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, ए बी सी प्लस में इसकी वैल्यू मेरे पास है, ये 7 रखी हुई है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू मुझे चाहिए, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास कितनी है 301। तो बताइए आपको क्या चाहिए जो निकालना पड़ेगा अलग से। देखिए इस पूरे की वैल्यू मेरे पास है 301, इसकी पूरे की वैल्यू है मेरे पास 7, इसकी निकालने के लिए मुझे इसकी वैल्यू अभी भी चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। स्क्वायर में चाहिए ना, किसमें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर में चाहिए, तो मुझे वैल्यू जो है ना इसकी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए ना। तो आप लोग इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर में चाहने के लिए मुझे इसका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तब स्क्वायर में मेरे पास आएगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी है, इसका होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो ab bc और c यही आएगा या कुछ और आएगा, यही आएगा ना। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, ये पूरा का पूरा इधर ला उठा के माइनस का हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि इधर क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ये आया इधर माइनस का ab bc और सी ए बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। बोलो तो बात समझ में आई या फिर नहीं है, यहाँ तक या तो कोई दिक्कत है। तो इस पूरे की जगह क्या रख सकता हूं मैं, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, तो यहाँ पे रखूंगा मैं 7, 7 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा मुझे, यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से 49, कितना मिलेगा मुझे यहाँ से 49, यहाँ तक कोई दिक्कत, 49 माइनस देखो इस पूरे ये तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, तो इस पूरे की वैल्यू देखो, इस पूरे की जो वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह में ये रखो ना यहाँ पे 49 माइनस और ये पूरा का पूरा, जब ये माइनस का है 2ab प्लस bc प्लस सी, ये क्या का है 2 है ना, ये सारे के सारे ये 2 है ना, लेकिन यहाँ पे जो मुझे माइनस लिया वो एक तो है मेरे पास, ab bc और c है, ये एक है और 2 ये हो गए ऐसे, तो कितने बन गए, 3 बन गए, यानी कि माइनस के 3 ab bc और c है, माइनस के 3 ab bc और सी है। ठीक है, मल्टीप्लाई में ये इस पूरे की वैल्यू इनमें सबकी मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, बाहर 7 बराबर इक्वल में है 301, यहां तक कोई दिक्कत है, 7 बाहर है, बाहर से बाहर इसको कैंसिल होगा, 7 चौक 28 और 7 दिया 21, कितना मिला मुझे 43। ठीक है, ये 49 इस 43 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 49 में 43 माइनस कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार, तो ए बी प्लस सी ए प्लस बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ए बी बीसी और सी ए की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 2। पति समझ में क्वेश्चन ये नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक रह जाती है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दी है और पूछ रहा है x की 3 प्लस 1/x की 3। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन का, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दी है और किसी की भी घात में फिर वो पूछता है आगे, तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, सेम ऐसे ही। ठीक है, यानी कि x की 3 प्लस 1/x की 3, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कहीं पर 2 दी हुई है ना, फिर चाहे वो किसी की भी वैल्यू आगे पूछता है इस प्रकार में, x की 3 प्लस 1/x की 3, x की 4 प्लस 1/x की 4, तो वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, सिर्फ 2 ही मिलने वाली है। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक, अगर आपको बिल्कुल ही मेथड सीखना है तो आप लोग देख सकते हो, मुझे चाहिए 3 घात, तो इसका क्या करेंगे हम, दोनों साइड का घन कर दो, दोनों साइड का क्या करेंगे, इसका घन कर दो, क्या घन आएगा, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a b और a प्लस b, a प्लस b, a की जगह ये है, b की जगह ये है, घन कराया हमने, 2 का घन बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू देखो कितनी है, 2। ठीक है, x x देखो 3 दूनी 6, 6 उधर जाकर 8 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 माइनस 6 कितना आएगा, 2। किसकी वैल्यू आई, x की 3 प्लस 1/x की 3 की। ठीक है, ये हो गया मेथड। आप लोग किसी भी प्रकार देखते हो तो ट्रिक से सीखना जो, तो इस प्रकार सीख सकते हो। ठीक है, और अगर मेथड सीखना है तो आप लोग इस प्रकार भी देख सकते हो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 68। दो संख्याएं आप लोग ले लो, कुछ भी x ले लो, इनके वर्गों का योगफल यानी कि x² प्लस y², इनके वर्ग कर दिए, उनका जो योगफल है वो कह रहा है कि 68 है। ठीक है, तथा इनके अंतर का वर्ग, इन दोनों के अंतर कर दो, अंतर का मतलब माइनस
और अंतर का कह रहा है कि वर्ग, अंतर का वर्ग बराबर 36 है। कितना है? 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? दोनों संख्या जो x और y मान ली है ना, इनका गुणनफल यानी कि x और y आपसे पूछ लिया है। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर खोल दो सबसे पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर कितना? 36। इस पूरे की वैल्यू आपके पास है ऊपर, देखो ये रखी है 68 यहां पे रखूंगा। ठीक है, और ये 36 इधर आ गई, ये माइनस का ना उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2xy। ठीक है, इधर कितना है? 68, ये 36 इधर जाकर 68 में हो जाएगा माइनस। ठीक है, इस 68 में से आप लोग 36 माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको? 32। ठीक है, 2 से 32 कैंसिल हो जाएगा 16 बार। तो x और y के जो गुणनफल की वैल्यू आई है वो कितनी मिली है मुझे? 16। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चनों को भाई। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, दो संख्याओं m और n का योग 84 है, m ग्रेटर देन n। इसका मतलब यह है कि m बड़ा है n से, m जो है वो बड़ा है n से। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि अब हमें अगर घटाने की बात आती है तो m में से n घटा सकते हैं, n में से m नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि m बड़ा है तो बड़े में से ही छोटा घटेगा, m माइनस n कर सकते हैं। ठीक है, दो संख्याओं m और n का योगफल 84। दो संख्याएं m और n का योगफल का मतलब योग प्लस कर दिया, ये 84 दिया है, और उनका अंतर 6। देखो अंतर की बात आ गई तो अंतर में मैं अब क्या करूंगा? m माइनस n करूंगा, क्योंकि m बड़ा है, m में से ही n माइनस हो सकता है, ये 6 दिया है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? अनुपात का मतलब मुझे निकालना है m और n का अनुपात, यानी कि या फिर कह सकते हो m बटे n। ठीक है, देखो दो समीकरण आपके सामने, ये प्लस का ये माइनस का जोड़ने पे पूरी की पूरी कैंसिल हो गई, क्योंकि घटाने का चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की ये माइनस की कैंसिल हो रही थी ऑटोमेटिक ऐसे ही। देखो 2m और m कितना होगा? 2m, ये 84, ये 6, 90 जुड़ के कितना होगा? 90। 2 से कैंसिल करेंगे 90 को तो कितना आगा? 45। तो m की वैल्यू मुझे कितनी मिली? 45। लेकिन अभी मुझे n की वैल्यू भी निकालनी है, तो m की वैल्यू आप लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर सेम आना है। m की वैल्यू यहाँ पे 45 पुट करा दो हमें, तो 45 उधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि n बराबर, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप लोग 45 को इसमें से कर दो माइनस। ठीक है, जब आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 39। कितना बच जाएगा? 39। बताइए समझ में आई या नहीं आई? आपको निकालना है दोनों का अनुपात, यानी कि m आया 45 और अनुपात n कितना है? 39। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कैंसिल करा दो, 3 से कैंसिल करा दो 15 और 3 से कैंसिल करा दो 13, तो अनुपात क्या मिला मुझे? 15:13। देख पा रहे हो आप लोग ऑप्शन? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड बराबर माइनस का 4। वैल्यू निकालनी है x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 की। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो 1 है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसके इक्वल में एक्स वाई जेड भी दिया है, उसकी वैल्यू -4 है। जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है x की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये एक चीज समझिए, अगर a यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती ना, अगर 0 हो जाती तो इस पूरे की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की वैल्यू जो है ना a b c हो जाती है, डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाता। परंतु ना तो 0 है और ना ही हम इसकी वैल्यू है 3abc रख सकते हैं। ठीक है यहां तक? ठीक है, वैल्यू लेकिन हमें a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 की पूछी है, तो यही फॉर्मूला सेम हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? a की 3 बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc, यानी कि एक्स वाई जेड लिख देंगे। फिर यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी और इक्वल में है a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ठीक है यहां तक? ये फॉर्मूला ही तो है। देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, तो मुझे इन सब की वैल्यू चाहिए, तभी तो निकाल पाऊंगा इसकी वैल्यू। ठीक है यहां तक? देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे पास है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? -4। जैसे आप लोग यहाँ -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 या 12, तो
तो ये मुझे प्लस का यहाँ पे 12 मिल चुका है। इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3, ठीक है। ये पूरा सोल्व होगा, इधर वाला पार्ट लेफ्ट वाला, बस प्लस के 12 है, उधर जाके माइनस करना है जो भी उधर आएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ये पूरा का पूरा 1 बन गया, यानी कि इस पूरे की मल्टीप्लाई में 1 आएगा, एक का इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का जब नहीं कोई प्रभाव पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मैंने हटा दिया, बस इसको सोल्व करो। इसमें भी देखो क्या दिया है, ये माइनस अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं ना इन तीनों में से, तो माइनस कॉमन लेकर अंदर क्या बचेगा? ए बी। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे अंदर के? प्लस के। और प्लस वालों का सबका मेरे पास मान है, देखो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया है गलती से, आप लोग देखो यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू फिर भी वही रहनी है, एक्स वाई वाई जेड और ये है जेड एक्स, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? इसमें प्लस के हो जाएंगे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू ऊपर दी गई है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू -4 है, तो जैसे यहाँ पे -4 रखूंगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आया प्लस का 4। कितना आया? प्लस का 4। ये प्लस का 4 किस में जुड़ेगा? ये इसमें जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास है नहीं, ये देखो बस अब कहां से आना है, ठीक है। ये प्लस का 4 इसकी वैल्यू में जुड़ जाएगा जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और जो ये दोनों के दोनों जोड़ के आएंगे ना 4, और जो इसकी वैल्यू आएगी ये वाली यहाँ पे आएगी, प्लस का 4 इसमें जुड़ जाएगा और 12 उसमें से माइनस हो जाएगा, बस आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, इसकी वैल्यू मिलेगी आपको फॉर्मूले के अंदर से। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आ सकता है? देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको होल स्क्वायर अगर मैं खोलता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो आगे ना क्या फॉर्मूला आएगा फिर? 2ab bc है, दो मैंने कॉमन ले लिया तो ab bc और c है, ये होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो मैंने निकालनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसके निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ये है ना ये वाला, इसको इधर लेके आओ, एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे? यहाँ पे 1 ही मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है, 1 ही मिलेगा, ठीक है। ये प्लस 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? ए बी बी सी सी ए की, यानी कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की, ये अब की बार फिर ए बी लिखे गया वाई जेड जेड एक्स, ठीक है ना। इस पूरे की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -4। देखो -4, इस पूरे की वैल्यू क्या रखता हूं मैं? -4 की वैल्यू इस 2 में करूंगा तो 4 2 8, वो भी माइनस के आएंगे, कितने आएंगे? -8, -8 इधर लेके आऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे 8, तो ये बन जाएगा इधर 9। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 9, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू इसकी मैं जगह कितना रख सकता हूं? 9 और 4 कितने हो गए? 13 में से 12 हो जाएगा माइनस, तो मेरे पास जो आंसर निकल गया वो कितना आया है? 1। क्या निकल गया आंसर? 1, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी निश्चित तौर से, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक भिन्न का अंश कोई भी भिन्न होगी तो अंश बटे हर के रूप की होगी, कोई भी भिन्न होगी तो अंश बटे हर के रूप की होगी, ठीक है। तो मैंने मान ली कि x बटे वाई है, वो x बटे वाई है, तब मान लेंगे जब वो अलग अलग कहेगा, परंतु अगर एक को दूसरे से ज्यादा कहेगा फिर सेम ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे? एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, तो फिर तो वही बात है, ठीक है, सेम मानना पड़ेगा। देखो ये कह रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है ना, अंश मान ले कि x, इसके हर से 3 कम है, तो हर अगर x है ना तो ये इससे 3 कम है। बताइए समझ में बात या नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत? जिसका अंश है वो हर से 3 कम है, कोई दिक्कत है? हमने 3 कम कर दिया अंश को। यदि अंश में 13 की वृद्धि की जाती है, अंश में, अब कह रहा है इतना काम होने के बाद अंश में अगर 13 की वृद्धि की जाती है तो भिन्न 2 हो जाती है। ये जो पूरी की पूरी भिन्न कह रहा है कि मिलेगी ना, वो कह रहा है कि 2 मिलती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न मैंने क्या माननी है? भिन्न स्टार्टिंग में उसने क्या कही है? भिन्न है ये, क्या है कि जो उसका अंश है वो हर से 3 कम है, ये भिन्न है, ये निकालना है मुझे। ये निकालने से पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू ये पूरी समीकरण मुझे देगी, निकालिए इसको। 3 इसमें से कम हो जाएगी, माइनस के है, तो ऊपर बचा x प्लस 10 बटे x बराबर 2। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x में तो 2x हो जाएगा, x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 10।
एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 10। अगर एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी तो 10 यहां पे रखो, 10 - 3 7 और नीचे 10 का 10 इक्वल सेम आंसर। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल फॉलो बना रहा हूँ क्वेश्चन, क्लास नंबर 3 भी आएगी बीजगणित की, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। ये तो मैं आपका फॉलो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो जल्दी से ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि एक संख्या अन्य संख्या के 4 गुणे से 3 अधिक, देखो ये कह रहा है कि दो संख्याओं की बात आ रही है, एक संख्या और एक संख्या, ये एक अन्य संख्या है ये, ठीक है। ये कह रहा है कि एक संख्या एक अन्य संख्या के 4 गुणे से, इसके 4 गुणे से 3 अधिक है, ठीक है। ये कह रहा है, ध्यान से समझो, एक संख्या जो ये है ना, ये इस वाली एक अन्य संख्या के 4 गुणे से 3 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। तब वे संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें दो संख्याओं का योग 33, जिनमें दो संख्याओं का योग 33, समझो। तब वे संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ये संख्या ज्ञात करनी है मुझे, दोनों के दोनों, ये दोनों संख्या मुझे ज्ञात करनी है। कह रहा है कि जिनमें दो संख्याओं का योग 33, जिनमें दो संख्याओं का योग 33, ये कह रहा है कि इन दो संख्याओं का योग कितना है, वो 33 है, ठीक है। जब दोनों संख्याओं का योग 33 है तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, बराबर 33 के रख सकते हो। ये दोनों मैंने ऐड करते हो, बराबर क्या कर दिया मैंने 33, जोड़ दो 4x और एक x, कितना होगा 5x प्लस कितना 3 बराबर कितना 33, 3 उधर जाकर माइनस कितना बचा 30 और 5 से कैंसिल हो जाएगा 30 6 बार। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 6, x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 6। बताइए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं है, x की वैल्यू कितनी मिली 6, ठीक है। फर्स्ट जो हमारी संख्या है x की वैल्यू यहां रख दो, 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए 27, और ये x सेम था, x की वैल्यू कितनी है 6। तो जो पहली वाली संख्या थी वो 27, जो दूसरी वाली संख्या थी वो 6, और दोनों को जोड़ के देखो 27 और 6 को कितना आएगा 33 भी आएगा। बोलो समझ ये बात नहीं आई, या तो कोई दिक्कत। तो दोनों संख्या का योग 33 है, लेकिन संख्या में कौन कौन सी है, एक 27 है और एक 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66। वैल्यू मुझे निकालनी है x माइनस 1/x की, x माइनस 1/x की। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। देखो स्क्वायर के मान दिए हुए हैं और वो भी प्लस में, तो अगर माइनस वाले का स्क्वायर करूंगा तो ये दोनों मान तो ऑटोमेटिक वैसे ही प्लस के आ जाते हैं, क्योंकि a माइनस बी को होल स्क्वायर खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों मान प्लस के होते हैं स्क्वायर में, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करूंगा तो ये तो प्लस का ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर खोल लो सबसे पहले, तो स्क्वायर इसलिए खोल रहा हूं इसका क्योंकि मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a रखो b 1/x रखो, x x कट जाएगा, तो सीधा सीधा 2 ही मैंने रख दिया वहां पे, ठीक है। आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा उसमें। अब देखो मुझे वैल्यू इसकी पता है, ठीक है। तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर सेम, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 66, 66 यहां रखोगे, 66 माइनस 2 करोगे आएगा 64, ठीक है। इधर लगा हुआ है वर्ग, लेकिन मुझे वर्ग में चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक घात में, तो जो वर्ग है इधर लगा दो अंडर रूट, तो x माइनस 1/x अंडर रूट लगते 64 में क्या बार आ जाएगा 8, तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी मुझे मिली 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आए सारे के सारे क्वेश्चन। ये बीजगणित की अलजेब्रा के अंदर से क्लास नंबर 2 के अंदर से मैंने 10 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। अलजेब्रा की मैं क्लास आगे भी लूंगा, लगभग 4 से 5 क्लास में लेने वाला हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैंने आपको फॉलो बनाया। क्लास नंबर फर्स्ट में भी आपका बहुत अच्छे तरीके से मैंने इस प्रकार समझाए थे, सारे के सारे फॉर्मूले बताए थे कि जिससे आपका फ्लो बन सके, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे मैं लाने वाला हूँ क्लास नंबर 3 में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और नेक्स्ट क्लास भी आप लोग देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ठीक है। उससे ये लाभ होगा जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं क्लास नंबर 3 की और किसी भी अपडेट की, तो आप कितना को सबसे पहले पहुंच जाएगी, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में रखते हैं हम यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए सारे के सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।